So let us look into our lecture number 3 on semiconductor and digital circuits. So in the last lecture we were discussing p-n junction diode देख रहे थे हम लोग, और p-n junction diode में we have seen certain high characteristics of our p-n junction diode देखा था हमने, and we have seen फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारा दिस पोटेंशियल बैरियर गॉट डिक्रीज एंड द डिप्लीशन लेयर भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर भी डिक्रीज हो जाती है। सपोज दिस इज योर इक्विलिब्रियम कंडीशन जहाँ पे आपकी दिस इज योर डिप्लीशन लेयर एंड दिस इज योर पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, नाउ फॉरवर्ड बाइस जब हम करते हैं तो ये हमारी डिप्लीशन लेयर भी डिक्रीज हो जाएगी और आपका ये पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज कर जाएगा। रिवर्स बाइस में उल्टा होता है, आपकी जो डिप्लीशन लेयर है वो इंक्रीज कर जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाता है, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाती है, एंड योर पोटेंशियल बैरियर इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इनटू पीएन जंक्शन डायोड करेक्टरिस्टिक्स व्हेन वी आर डूइंग द फॉरवर्ड बाइस एंड द रिवर्स बाइस। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। वी आर गोइंग टू फर्दर गेट इनटू आवर फॉरवर्ड बाइस एंड द रिवर्स बाइस। उसी पीएन जंक्शन डायोड को फिर से वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। तो आज का जो सेशन है हमारा, वी आर गोइंग टू लुक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें हम उसका IV करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बस इंट्यूशन लिया था, टुडे वी आर गोइंग टू गेट इनटू मोर एनालिटिकल पार्ट। ठीक है, तो एंड दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे इन द रिवर्स बाइसिंग में जो हमारी होती हैं, दैट इज़ वन इज़ जीनर ब्रेकडाउन एंड अनदर वन इज़ द एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, ये दो चीज़ें, दो फिनोमिना देखेंगे इन अ रिवर्स जंक्शन रिवर्स बाइसिंग में जो होता है हमारा। ठीक है, देन इसी में हम इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखेंगे। जीनर फिनोमिना होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटम टनलिंग होता है, एंड दिस क्वांटम टनलिंग इज़ द सेम फिजिक्स जो क्वांटम जो हम जीनर फिनोमिना में देखेंगे, दैट फिजिक्स इज नथिंग बट द क्वांटम टनलिंग। ठीक है, एंड दिस क्वांटम टनलिंग इज काइंड ऑफ अ थिंग विच इज़ ब्रेकिंग द क्लासिकल वॉल। बेसिकली अगर आपको यहाँ से इस पॉइंट पे जाना है, क्लासिकल फिजिक्स कहता है आपको यहाँ से घूम के आप यहाँ पे आओगे, बट जो क्वांटम टनलिंग कहता है कि नो, यू कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम हेयर। ठीक है, द क्वांटम टनलिंग विल से कि यू कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, सो we'll see how this happen in Zener breakdown. ठीक है, and this phenomena जो quantum tunneling का phenomena है, this phenomena is almost related with your quantum computing. quantum tunneling although crude है थोड़ा, और quantum computing जो होता है थोड़ा precision level पे you are controlling that quantum phenomena. तो but basically इन दोनों में जो होता है बड़ा physics is they both share the same physics, this quantum tunneling and the quantum physics. ठीक है, तो in both the cases आपका जो particle है usually electron जो होता है that encounter the potential barrier. ठीक है, this is your potential barrier, the encounter needs the electron needs to go through like this. ठीक है, technically it does not have enough energy. अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास इनफ एनर्जी नहीं है टू क्लाइम थ्रू इट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है हमारी, पार्टिकल शुड स्टे ऑन दिस साइड। अगर इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है क्लाइम करने के लिए, तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है इलेक्ट्रॉन हमारा यहीं पे रहेगा। हाउएवर द वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या कहती है हमारी, कि देर इज़ अ मैथमेटिकल प्रॉबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन विल सिंपली अपीयर दिस साइड। ठीक है, देर इज़ अ मैथमेटिकल प्रॉबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन विल सिंपली अपीयर ऑन द अदर साइड ऑफ द बैरियर। ठीक है, सो इसी फिनोमिना को हम लोग देखेंगे। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, और इसी से ही दे शेयर द सेम फिजिक्स विद द क्वांटम टनलिंग बोलते हैं इस फिनोमिना को। एंड दिस फिनोमिना इज बीन शेयर्ड बाय आवर क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है हमारा, विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक है, सो इस फिनोमिना को देखेंगे थ्रू द जीनर ब्रेकडाउन में देखेंगे। ठीक है, फिर पीएन जंक्शन डायोड को थोड़ा और हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे उसकी एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड की, फिर पीएन जंक्शन डायोड की फर्दर एप्लीकेशन देखेंगे। पहले देखेंगे हम जीनर डायोड की। जीनर डायोड देखेंगे विच द सेम जीनर ब्रेकडाउन फिनोमिना वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस जीनर डायोड। ठीक है, जीनर डायोड इट्स अ पीएन जंक्शन डायोड वेयर it is used for the voltage regulation that we are going to see. Then we are going to see the photodiode देखेंगे, फिर हम देखेंगे LED देखेंगे एंड द सोलर सेल देखेंगे। ठीक है, ये चार इसकी एप्लीकेशन देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड की। ठीक है, सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अब हम। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन। ठीक है, तो हमने देखा था पी एन जंक्शन को अगर हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो हमने दो चीज़ें होती हैं हमारी, एक तो डिप्लीशन लेयर हमारी थिन हो जाती है, डिप्लीशन लेयर गॉट थिन, और आपका जो एनर्जी जो हमारा बैंड जो पोटेंशियल बैरियर जो हमारा क्रिएट हुआ होता है, दिस पोटेंशियल बैरियर विच इज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है ये भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बिकॉज हमारे ये जो पोटेंशियल बैरियर है जो इंटरनल आपके जो जंक्शन के अंदर पोटेंशियल बैरियर बनता है उसको अपोज करता है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग, जिसकी वजह से आपका नेट पोटेंशियल बैरियर गॉट रिड्यूसेस। ठीक है, जो कि अपोजिट होता है हमारे रिवर्स बाइसिंग के केस में। ठीक है, तो इनिशियली पोटेंशियल बैरियर विच अपोजेस योर अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, एंड सो
इनिशियली जब पोटेंशियल बैरियर जब आपका इसके अंदर जो पोटेंशियल बैरियर जिस बैरियर इज बीन देयर, सो दिस बैरियर इज गोइंग टू अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, बिकॉज क्या होता है कंडक्टर में जैसे आपने वोल्टेज अप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे बिकॉज इंटरनल पोटेंशियल बैरियर जो है दैट इज अपोजिंग योर अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो इनिशियली आपका बहुत स्लो करंट मूव करेगा, ठीक है। इनिशियली तो करंट मूव नहीं करेगा, बट एट सर्टेन लेवल के बाद इट स्टार्टेड मूविंग वेरी स्लो, ठीक है। करंट स्टार्टिंग पिकिंग अप वेरी स्लो, ठीक है, स्मॉल फॉरवर्ड करंट, ठीक है, टिल जब ये पोटेंशियल बैरियर जो होगा हमारा, जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल टू योर बैरियर वोल्टेज, ठीक है। जब तक वो नहीं हो जाती आपकी योर बैरियर वोल्टेज अनटिल एंड अनलेस ये जो स्मॉल फॉरवर्ड करंट रहेगा, जब तक आपकी अप्लाइड वोल्टेज जब तक आपकी अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे लेसर आएगा, अप्लाइड वोल्टेज इज लेसर देन योर बैरियर वोल्टेज, ठीक है, तब तक ये आपका योर करंट विल बी इन दिस फेज, ठीक है। बट एज सुन एज आपकी अप्लाइड वोल्टेज जब हो जाएगी विच इज़ अप्लाइड वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन योर बैरियर वोल्टेज, ठीक है, जो वोल्टेज है दिस बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी अप्लाइड वोल्टेज, देन द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग लीनियरली, ठीक है। फिर उसने पूरी की पूरी जो हमारी इंटरनल जो पोटेंशियल बैरियर था उससे ज़्यादा हो गया ना हमारा बैरियर, देन जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट इज गोइंग टू स्टार्ट इंक्रीजिंग, सो इट विल बिकम अ लीनियर ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज़ अ IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फॉरवर्ड बायस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इनिशियली जो हमारा पोटेंशियल बैरियर बनता है जिसकी वजह से इनिशियली सपोज इनिशियल बैरियर हमारा बना 0.7 वोल्ट का, ठीक है, इनिशियल बैरियर बना, तो अप टू 0.7 वोल्ट तक 0 से 0.7 वोल्ट तक जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाओगे आपका यहाँ पे यू विल सी इनिशियली जीरो करंट और फिर धीरे धीरे करंट इंक्रीज़ करना शुरू करेगा, और जैसे ही वो 0.7 पहुँचेगा उसके बाद से इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर, ठीक है। So we have seen this depletion layer is getting thin in your forward biasing condition, ठीक है, and forward biasing condition में हमने देखा था there is no drift current into it, it is only the diffusion current in the forward biasing, because in this depletion layer क्यों decrease कर रही है, because the polarity of your अप्लाइड वोल्टेज अपोजेज द फिक्शियस बैटरी जो हमारी अंदर बनी हुई थी इसके अंदर, ठीक है, जो बैटरी डिप्लीशन रीजन में बनती है उसको अपोज करती है आपकी, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल बैरियर ड्रॉप आपका लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी जो होता है, बिकॉज पोटेंशियल इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस एंड योर डी रिड्यूसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रिड्यूस होता है, बिकॉज आपका स्मॉल एरिया में नंबर ऑफ चार्जेस रिड्यूसेस, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करता है, डी भी रिड्यूस करने लगता है, तो दैट्स वाई बिकॉज आपका पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपका टू अपोज, अब उसको अपोज कौन कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे बैरियर था, दैट इज़ व्हाट इट इज़ अपोजिंग ना, ये जो बैरियर यहाँ पे बना हुआ था दैट इज़ अपोजिंग द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स हेयर, डिफ्यूजन जो चार्ज कैरियर से उसको अपोज कर रहा था। अब जब वही कम हो गया मेरा पोटेंशियल बैरियर, दैट मीन्स आपका रेजिस्टेंस लो हो गया, ठीक है, नाउ द करंट कैन फ्लो ईजिली। सो फॉरवर्ड बाइसिंग में डिक्रीज इन द डिप्लीशन लेयर, ठीक है, डिक्रीज इन द डिप्लीशन हाइट, ठीक है, जो हाइट होती है आपकी डिक्रीज इन द डिप्लीशन हाइट, ठीक है। So there is no drift current, only diffusion current happens across the depletion layer, because आपकी जैसी height reduce कर गई only the diffusion current will flow through, that means आपके जो electrons होंगे that electrons move here और यहाँ से electron will start recombining here, ठीक है। So electron will move from N से P की साइड जाएंगे and the holes will move from P से N की साइड, ठीक है। Now अब जब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, सो देयर विल बी कंटिन्यूस करंट साइकिल बनेगी, ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूस करंट साइकिल विल बी देयर, बिकॉज यहाँ से आपका एन इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, दे विल रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो व्हेन द रिकम्बाइनिंग इज हैपनिंग, सो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जो ये पॉजिटिव है, सो दे आर पुलिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पुल आउट करके यहाँ पे दे रहा है ये बैटरी इज ऑल्सो डूइंग दैट, सो दैट द कंटिन्यूस करंट विल बी फ्लोइंग, ठीक है। सो दैट इज अ कंटिन्यूस करंट साइकिल। इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस जंक्शन, इलेक्ट्रॉन जैसे ये जंक्शन को क्रॉस करते हैं, ठीक है, जंक्शन को क्रॉस करते हैं, ये यहाँ पे जाके रिकम्बाइन कर जाते हैं, जैसे जंक्शन को क्रॉस करे इससे रिकम्बाइन कर गए, ठीक है, रिकम्बाइनेशन विद द होल। तो बट यहाँ पे देयर इज़ नो लाइक कि आपके होल और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जैसे रिकम्बाइन करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं आपके होल और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, दिस बैटरी इसको ये क्या करेगी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ गोइंग टू पुल आउट, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इट इज़ गोइंग टू पुल आउट, इलेक्ट्रॉन पुल आउट करेगा तो यहाँ पे होल बच जाएगा, यहाँ पे दैट इज़ व्हाट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुल करके इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एड अप करता रहेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स बैटरी पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पी साइड एंड द बैटरी पुशेज द न्यू इलेक्ट्रॉन टू द एन साइड, सो दैट देयर विल बी कंटिन्यूस करंट साइकिल बनी रहती है हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग मोड में, ठीक है।
नाउ रिवर्स बाइसिंग में हमने क्या देखा था, रिवर्स बाइसिंग में हमारी डिप्लीशन लेयर जो होती है वो बढ़ जाती है, डिप्लीशन लेयर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है, वाइडन हो जाती है, दैट मीन्स आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और आपका जो बैरियर होता है दैट्स दिस बैरियर इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। ये जो बैरियर होता है जैसे हमने यहाँ पे देखा था, दिस बैरियर इज रिड्यूस, ठीक है। नॉर्मली बैरियर जो होता है सपोज इतना होगा तो यहाँ से रिड्यूस होकर बैरियर कम हो गया वाला, ठीक है। ये बैरियर रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, ये बैरियर और भी बढ़ जाएगा। जब बैरियर और बढ़ जाएगा तो डिफ्यूजन करंट तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ से बैरियर को ओवरकम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन। तो डिफ्यूजन नहीं होगा, बट यहाँ पे विल बी सीइंग द ड्रिफ्ट करंट वी आर गोइंग टू सी। ड्रिफ्ट करंट क्यों होगा, बिकॉज हमने देखा था जो ड्रिफ्ट करंट में क्या होता है, यहाँ पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्मली एजिटेट होकर दैट विल गो इन द कंडक्शन रीजन एंड देन इट विल स्वीप डाउन हियर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये डिप्लीशन रीजन है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। और जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर, क्यों मोर होगा, बिकॉज आपका V इज इक्वल टू ई इंटू डी है, तो आपका डी भी बढ़ गया एंड नाउ नंबर ऑफ चार्जेस इस रीजन में नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर ये पतला सा रीजन होता तो नंबर ऑफ चार्जेस विल बी लेस। अब जितना बड़ा मेरा जितना बड़ा हमारा ये डिप्लीशन जोन बढ़ता जाएगा उतने मेरे चार्जेस उसके अंदर ज़्यादा आएंगे, जितने चार्जेस आएंगे उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा डिप्लीशन रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड V इज इक्वल टू ई डॉट डी होगा, ठीक है। आपका V तो इंक्रीज हो गया, V क्यों इंक्रीज हो गया, बिकॉज आपकी जो रिवर्स बाइसिंग की जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज विल गेट एडेड विद योर इनर वोल्टेज, जो हमारी इसकी जो वोल्टेज होती है डिप्लीशन रीजन की, ठीक है। तो वो दोनों एडअप हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारा E इज गोइंग टू गेट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड D विल ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। तो आपका डिप्लीशन भी बढ़ जाएगा एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्ग। तो क्या होता है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो यहाँ से पुल अप हो ही नहीं पाते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आपका एनर्जी गैप है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ वॉल, तो वो क्लाइंब अप ही नहीं कर पाते आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दैट मीन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पुल्ड अवे, दे कांट क्रॉस इट, बट टाइनी करंट विल बी देयर बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दैट विल स्विफ्ट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट कॉजेज द ड्रिफ्ट करंट। क्या होता है आपके जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे थर्मली एजिटेट होकर वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जैसे वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे एंड नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे विल पुल्ड अवे इन दिस डायरेक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी पुल्ड अवे इनटू दिस डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए सो ये एकदम से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये मतलब जैसे करो कि एकदम से स्लोप डाउन होकर नीचे गिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज देयर, दिस इज व्हाट वी कॉल द माइनॉरिटी कैरियर एंड द माइनॉरिटी कैरियर जैसे यहाँ पे गए एंड इट्स गोइंग टू स्वीप्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। सो नाउ इन दिस ड्रिफ्ट करंट पहले ये क्या होता है, धीरे धीरे इट इज गोइंग टू गो स्लो, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम इट गॉट शूट अप, ठीक है, एकदम से शूट अप कर जाता है। एंड द रीजन फॉर द शूट अप इज टू रीजन्स फॉर द शूट अप, वन इज योर एवलांच ब्रेकडाउन एंड अदर वन इज द जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। सो देयर आर टू रीजन कि यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, हमारा स्मॉल करंट है एंड दिस करंट इज ऑलमोस्ट सेचुरेटेड, कॉन्स्टेंट रहता है। वाई, बिकॉज इट डिपेंड्स नॉट ऑन योर वोल्टेज, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर वोल्टेज, इट डिपेंड्स अपॉन योर टेम्परेचर, बिकॉज जितना हाई टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा मेरे थर्मल एजिटेशन करके माई इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हेयर। और फिर बट एट सर्टेन अमाउंट ऑफ द वोल्टेज के बाद ये यहाँ पे इट्स गॉट ब्रेक डाउन हो जाता है इसमें। एंड नाउ वील अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट के बाद जो ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन किस वजह से होता है, टू फिनोमिना आते हैं हमारे। दिस इज वन फिनोमिना इज एवलांच ब्रेक डाउन एंड अदर वन इज द जीनर ब्रेक डाउन, ठीक है। नाउ विल स्टडी दिस फिनोमिना। Now as the reverse voltage increases, our electric field across the junction increases, ठीक है। Now क्या होता है हमारा avalanche breakdown, क्या होता है avalanche breakdown is a process in your PN junction under the reverse bias. It is a chain reaction that transform the semi insulator। अभी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर नहीं रहे, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इन लाइक एन इंसुलेटर, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, कब करंट नहीं बढ़ता, सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन इंसुलेटर। सो एकदम से यहाँ पे एकदम करंट बढ़ने लगता है, तो दैट कन्वर्ट योर सेमी इंसुलेटर इनटू द कंडक्टर थ्रू द स्नोबॉल इफेक्ट ऑफ द कोलिजन्स। अब नाउ ये देखते हैं स्नोबॉल इफेक्ट ऑफ कोलिजन होता क्या है। तो अब लॉन्चे में क्या होता है, वी ऑल्सो कॉल्ड इट इम्पैक्ट आयनाइजेशन, ठीक है। अब नाउ वील अंडरस्टैंड कि किस तरीके से कोलिजन होता है और क्या इसमें इम्पैक्ट आयनाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है आपका अवलांचे और इसमें कि इसमें ये लाइटली डोप्ड होता है एंड दिस इज़ हेविली डोप्ड, ठीक है। ये एक तो मेन रीज़न होता है। तो यहाँ पे अगर आपको जीनर ब्रेकडाउन कराना है देन यू हैव टू मेक इट हेविली डोप्ड। अगर आपको इफ़ यू हैव टू मेक इट जस्ट अ सेकेंड, so if you have to make it lightly doped
if you have to make it like, if you have to do the avalanche breakdown होना है, then it has to be lightly doped, ठीक है. तो lightly doped हुआ तो आपका क्या होता है, because it is lightly doped तो आपका वी नो कि हमारी जो विड्थ होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग. तो जितना लाइटली डोप्ड होगा उतनी ज़्यादा डिप्लीशन रीजन हमारा बड़ा होगा. दिस इज़ माई डिप्लीशन रीजन, ठीक है. दिस इज़ माई डिप्लीशन रीजन. ये आपका इधर दिस इज़ योर पी एंड दिस इज़ योर एन, ठीक है. तो जितना लेस डोप होगा उतना आपका वाइडन डिप्लीशन रीजन होगा, ठीक है. एंड दिस avalanche breakdown होता है यूजली इट हैपन एट अ वोल्टेज विच इज़ ग्रेटर देन योर 6 वोल्ट पे हो जाता है, बट लेसर देन 6 वोल्ट पे हमारा इट यूजली योर जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है. जीनर ब्रेकडाउन हैपन इन लेसर वोल्टेज, लेस वोल्ट पे ही ये जीनर ब्रेकडाउन मीन्स ये यहीं से हो जाएगा, ठीक है. नाउ विल सी कि मोर देन 10 वोल्टेज से और मोर देन 10 to 100 वोल्टेज पे आपका एवलांच ब्रेकडाउन होता है, ठीक है. दिस इज योर एवलांच ब्रेकडाउन मीन्स कि इसके बाद इट इज़ बिहेविंग एज अ कंडक्टर, ठीक है. सो इट इज़ मोर देन 10 वोल्टेज पे होगा, ठीक है. अब इसके अंदर क्या होता है, वाई इट इज़ बीन हैपनिंग. तो आपके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. दिस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो यहाँ से थर्मली एजिटेट होकर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे आ जाते हैं तो जब ये एंटर करते हैं डिप्लीशन रीजन में तो क्या करते हैं बिकॉज जब इन डिप्लीशन रीजन में एंटर करेंगे नाउ जब यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी हाई इन द डिप्लीशन रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी हाई, ठीक है. दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी हाई इन योर डिप्लीशन रीजन, ठीक है. ये आपका इस तरीके से हो गया पी और एन, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जब मेरा इलेक्ट्रॉन इज स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी हाई. इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी. क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी. जितनी स्पीड बढ़ेगी तो जितने भी यहाँ पे आयंस होंगे, जो एटम्स होंगे जो मेरे डिप्लीशन जोन में, उसके साथ वो कोलाइड करेगा, ठीक है. सो कैरियर जो होगा आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इट इज़ गोइंग टू गेन द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी क्वाइट ह्यूज बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्वाइट हाई, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी हाई होगा जिसकी वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. नाउ क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू collide with the atoms in your depletion region, ठीक है. तो क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. सो इसमें यहाँ देखते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इट एंटर्स द डिप्लीशन लेयर में जैसे एंटर किया, नाउ बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट गॉट एक्सेलेरेशन हुआ, कोलाइड किया. इसने जैसे ही कोलाइड किया, एज सून एट इज कोलाइड विद द एटम्स, तो क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर दिया. जैसे कोलाइड किया इसने इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर दिया. जैसे इसने सपोज यहाँ पे एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन, दिस इज माई इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और जैसे ही इसको कोलाइड किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाला, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल आउट कर दिया. जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पुल आउट किया, क्या होगा, वहाँ पे होल बच गया और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे अब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक ये होल हो गया. दैट मीन्स मेरे एक पहले चार्ज कैरियर था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और मेरे कितने हो गए, 3 चार्ज कैरियर हो गए, ठीक है. नाउ दीज 3 चार्ज कैरियर विल गेट्स एक्सेलरेटेड. अब ये 3 चार्ज कैरियर एक्सेलरेट हो जाएंगे तो ये 3 चार्ज कैरियर दे विल नाउ अगेन जनरेट द 9 चार्ज कैरियर्स, ठीक है. फिर से बिकॉज ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, 2 मोर होल्स बनेंगे एंड दिस इज गोइंग टू गेट ऑक्यूपाइड बाय फर्दर इलेक्ट्रॉन, ठीक है. एक और इलेक्ट्रॉन मूव ऑन करके इट इज गोइंग टू गेट ऑक्यूपाइड. सो देन दे आर गोइंग टू क्रिएट फर्दर 9 हमारे फर्दर दे आर गोइंग टू क्रिएट 9 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है. तो इस तरीके से इट्स एवलांच बन जाता है, ठीक है. 9 से फिर कितने 27 बन जाएंगे, 27 से. सो इस तरीके से 1 से 3 बने, 3 से 9 बनेंगे, 9 से 27. सो इस तरीके से इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए चेन रिएक्शन जिसकी वजह से हमारा इफ़ यू सी कि यहाँ पे एकदम से करंट स्टार्टेड बिल्डिंग अप बिकॉज आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पहले बहुत कम थे एंड नाउ इट गॉट अबंडेंटली इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ योर कोलिजन, ठीक है. तो दिस वी कॉल द इम्पैक्ट आयनाइजेशन, ठीक है. सो इन दिस हमारे जो बिकॉज कोलिजन के बाद क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन मूव ऑन होगा, इलेक्ट्रॉन मूव पुल आउट होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया. इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से का एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया. तो दैट मीन्स नाउ दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्लस जो इलेक्ट्रॉन आपने जिससे कोलाइड हुआ था 3 हो गए. नाउ दे अगेन accelerate and they are going to collide again. So this chain reaction is nothing but the avalanche, ठीक है. Because now the number of carriers increase so dramatically, the resistance of the depletion region collapses and the massive reverse current flows through the diode, ठीक है. Now because the carrier has now increased, तो in the reverse current a massive reverse current started flowing through the diode unless limited by the external resistor नहीं लगा होगा तो आपकी जो semiconductor होगा that got physically damaged because of the heat, ठीक है. because a large amount of heat is been generated that got physically damaged, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं impact ionization भी बोलते हैं इसको, ठीक है, राइट. अब जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, इट इज़ अ यूनिक क्वांटम फिनोमिना, ठीक है. यहाँ पे क्या था,
हमने जैसे हमने फिनोमेना देखा था, अगर एक इलेक्ट्रॉन को इट हैज़ टू मूव ऑन टू दिस साइड, इधर की साइड आना है, तो इट हैज़ नीड्स टू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू क्रॉस दिस बैरियर। ठीक है, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, अगर एनर्जी नहीं है तो यहीं पे रहेगा। बट एक क्वांटम फिनोमेना क्या कहता है हमारा, वेव पार्टिकल डुअलिटी, कि इट विल पास थ्रू हेयर। ठीक है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इट विल पास थ्रू हेयर। ठीक है, देयर इज अ वेरी माइन्यूट प्रोबेबिलिटी, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इट विल पास थ्रू हेयर। अब वो पास थ्रू कब होगा, अगर ये जो आपका ये जो रीजन, ये जो इस तरीके से रीजन है, अगर मैं कहूँ ये बहुत ही पतला हो जाए, ठीक है, इफ़ दिस इज क्वाइट थिन, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन के पास जो फिनोमेना है कि वो ऊपर से जाके इतनी एनर्जी लेके यहाँ पे आए। दूसरा क्या है कि जितना ये थिन होगा तो उतनी इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि इट विल पास थ्रू इट। ठीक है, इट विल पास थ्रू इट ईजिली। ठीक है, सो दैट इज द रीजन वाई वी हैव द हेवली डोप्ड जंक्शन। ठीक है, हेवली डोप्ड जंक्शन का मतलब होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड इट गॉट शिफ्टेड हियर इन द कंडक्शन बैंड। ठीक है, यहाँ से इट गॉट यहाँ से, बिकॉज ये जितना थिन होगा, जितना आपका डिप्लीशन रीजन थिन होगा, थिन क्यों होगा, बिकॉज हेवली डोप्ड है। हेवली डोप्ड है दैट मीन्स चार्जेस उसमें ज़्यादा होंगे। ठीक है, चार्जेस ज़्यादा होंगे तो कम रीजन में ही V इज इक्वल टू ई डॉट डी हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स बिकॉज ई विल बी हाई बिकॉज चार्ज इंक्रीजेस, तो आपका लेसर अमाउंट ऑफ डी में लेसर विड्थ में ही आपका दैट वोल्टेज विल बी अचीव। तो दैट्स वाई वी आर कीपिंग इट हेवली डोप। ठीक है, दैट मीन्स वेरी थिन डिप्लीशन रीजन। ठीक है, एंड यू विल सी द जीनर ब्रेकडाउन इन 0 to 6 वोल्ट के बीच में आपको, 2 से 6 वोल्ट के बीच में यू कुड एबल टू सी द जीनर ब्रेकडाउन। तो इसके अंदर क्या होता था हमारा कि यहाँ तो कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है आपका। ठीक है, कोलिजन होके हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है कि इट बिकॉज यहाँ पे नाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्वाइट हाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग कि जहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट गॉट स्विप्ड अवे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल बी स्विप्ड अवे, द इलेक्ट्रॉन टनल थ्रू द फॉरबिडन गैप, not over the barrier but through it. ठीक है, and this phenomena is what we call the Zener phenomena. ठीक है, and that is because of the rupture of the covalent bond between the electron hole pair. यहाँ पे तो collision से rupture हो रहा था, यहाँ पे because of the high electric field it is going to pull out the electron. ठीक है, ये electric field ही pull out कर लेगा यहाँ से electron. ठीक है, so this is what the phenomena of a Zener breakdown. ठीक है, once tunneling, जैसे ही tunneling start हो गई, जैसे ही tunneling का मतलब हुआ ये यहाँ से electron will move here. ठीक है, जैसे ही tunneling start हो जाएगी, ठीक है, जैसे वे मिल गया यहाँ पे, जैसे टनलिंग स्टार्ट हो गई, द मैसिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस द जंक्शन साइमल्टेनियसली एंड दिस लीड्स टू अ शार्प सडन इंक्रीज इन द रिवर्स करंट. ठीक है, सो देयर विल बी अ शार्प इंक्रीज इन द रिवर्स करंट. दिस हैपन्स एज अ वेरी स्पेसिफिक वोल्टेज नोन एज द जीनर वोल्टेज. ठीक है, एंड एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज इट हैपन एट व्हाट वी कॉल द जीनर वोल्टेज. सो दिस इज व्हाट द जीनर ब्रेकडाउन एंड दिस इज व्हाट द एवलांच ब्रेकडाउन. ठीक है, so this is what we are having. If one has to go from this side, so needs to have the energy to climb up the hill. If you are not having the energy, if it very, जिसे कहते हैं कि देयर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इज देयर, सो देयर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी इज देयर कि इट विल पास थ्रू, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, और वो कितना होगा, जितना ये थिन होगा उतनी ज़्यादा ये इट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इट विल पास थ्रू. तो यहाँ पे यही होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विल टनल थ्रू इट. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन विल फॉल डाउन. ठीक है, इट वाज गोइंग टू नॉक आउट वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक होल पेयर हो गया. नाउ यहाँ पे 3 हो गए. ठीक है, एक होल हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. फिर ये यहाँ से मूव ऑन करे, फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और 2 होल पेयर बना दिए. तो इसमें इट इज़ नाउ गोइंग टू इंक्रीज लाइक अ चेन रिएक्शन. ठीक है, सो इफ यू सी इट्स IV करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो इट विल लाइक दिस ओनली. रिवर्स बाइसिंग में हम देखें जीनर ब्रेकडाउन हैपन्स एट लेसर वोल्टेज एंड योर एवलांच ब्रेकडाउन हैपन एट हायर वोल्टेज. ठीक है, so Zener effect, the energy band between the p-n junction becomes so distorted and closely aligned such that the electrons in the valence band on the p side can tunnel through the depletion layer directly into the conduction band of your n side. ठीक है, that we have already seen. Okay, from here it got directly tunnel into the conduction यहाँ से valence से it directly got into the conduction band में चले जाते हैं हमारे n side के. The wall in the classical physics, electron could not have enough energy. तो इलेक्ट्रॉन के पास enough energy चाहिए to climb it. The electron won't have enough energy, then it will not climb the gap. But tunneling में क्या होता है in the quantum physics, because the barrier is so thin, जो कि हमने देखा था, if this barrier is so thin, then the electron will simply appear on the other side. अब डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में, एवलांच और जीनर में. तो डोपिंग हमारी जीनर में हैवी होनी चाहिए, आपकी एवलांचे में लाइट होनी चाहिए. ट्रिगर इसमें क्या होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड. जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा आपका उतना हाई ट्रिगर होगा, और यहाँ पे ट्रिगर होता है कोलिजन. ठीक है, दैट हैपन्स ऑन अ लो वोल्टेजेस, दैट हैपन ऑन ए हायर वोल्टेजेस एंड इट इज स्टेबल एंड रिवर्सिबल. तो इसमें क्या होता है, आपका डायोड ब्रेकडाउन नहीं होता बिकॉज ऑफ हीटिंग, बट इट इज डिस्ट्रक्टिव बिकॉज ऑफ द हीट. ठीक है, ये कंट्रोलेबल होता है एंड दैट्स वाई वी यूज़ इट फॉर आवर पर्पसेज इन जीनर डायोड की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, because it is stable and reversible and it operates on a particular voltage. ठीक है,
राइट. सो दैट इज़ अ फिनोमिना फॉर रिवर्स ब्रेकडाउन में दो फिनोमिना हमने देख लिए, जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इज़ द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ माई डायोड. ठीक है. अब ये देखते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड. तो यहाँ पे क्या होता है आपका नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, दिस इज़ माई दिस इज़ योर आई एंड दिस इज़ योर वी. तो ओम्स लॉ में क्या होता है, ये दिस इज़ अ कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट का मतलब हो गया कि आपका स्लोप कांस्टेंट हो गया, आर क्या हो गया आपका वी बाई आई. तो कांस्टेंट वी बाई आई अगर कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, दैट मीन्स आर आपका कांस्टेंट है. बट हमने देखा था इसमें देखा था हमने, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट. ठीक है. इट इज़ इंक्रीजिंग और हेयर certain amount of the time it is constant and all of a sudden got increased. ठीक है. तो यहाँ पे slope is varying, slope is not constant, so that's why it does not obey the Ohm's law. ठीक है. in both forward bias and the reverse bias they don't obey the Ohm's law. ठीक है. तो यहाँ पे जो resistance होता है we cannot say it is a static resistance, it is a dynamic resistance. ठीक है. that we represented by delta V by delta I. ठीक है. in the PN junction diode, dynamic resistance is the resistance offered by the diode to a small change in the voltage, because IV characteristics in the diode is non-linear, that we have already seen. It is exponential curve rather than a straight line. ठीक है. it is like a exponential curve rather than the straight line. So diode does not have a single constant resistance like the standard resistor. Instead the resistance keep depending upon the operating point in the diode. ठीक है. या वो फॉरवर्ड में ऑपरेट कर रहा है, रिवर्स में ऑपरेट कर रहा है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट. एट लो करंट, बिकॉज यहाँ पे देखो ना इसका स्लोप ही तो होता है, द स्लोप इज इफ इट्स स्लोप इज कीप ऑन वेरिंग, तो देन the slope only decides your resistance na. So the slope is not constant, and here also the slope is the slope is decreasing and all of a sudden slope is slowly increasing and all of a sudden वो एकदम से highly increase कर जाता है. ठीक है. So that's why we define a dynamic resistance rather than having the static resistance. So अगर हम देखें low current, आपका curve is almost flat, that means a change in voltage result in a very tiny change in current, that means resistance is quite high. ठीक है. तो अगर हम देखें यहाँ पे इनिशियल लेवल पे अगर आपका द इनिशियल लेवल पे अगर हम देखें इस वाले रीजन में देखें, द वोल्टेज इस वाले रीजन में देखें, तो आपका करंट देखो आप ऑलमोस्ट फ्लैट है आपका. ठीक है. तो आप वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हो, करंट इज ऑलमोस्ट फ्लैट. ठीक है. तो इन दिस केस इफ यू सी देयर इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज करंट आपका वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट ही नहीं बढ़ रहा, तो वो रेजिस्टेंस इज वेरी हाई. ठीक है. एट हाई करंट व्हेन द नीड वोल्टेज इज इंक्रीज, तो यहाँ पे देखो सपोज ये इस तरीके से हमने देखा था ना इस वाले केस में, तो यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं था और यहाँ से यहाँ तक में हमारा बहुत हाई रेजिस्टेंस था, और जैसे ही नी वोल्टेज रीच किया माई रेजिस्टेंस इज गोइंग टू रिड्यूस. ठीक है. जैसे रेजिस्टेंस रिड्यूस किया आपका करंट बढ़ने लगा अलॉन्ग विद द वोल्टेज. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक आपका हाई रेजिस्टेंस था और इसके बाद नी वोल्टेज के बाद आपका लो रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया. ठीक है. दैट मीन्स एट हाई करंट आफ्टर नी वोल्टेज द कर्व बिकम स्टीप, अ टाइनी चेंज इन द वोल्टेज, मैसिव सर्ज इन द करंट, दैट मीन्स आपका रेजिस्टेंस रिड्यूसेस. ठीक है. So that is what the dynamic characteristics of your resistance in diode. ठीक है. इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट वेरीज कि आप कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहे हो, फॉरवर्ड में कर रहे हो या रिवर्स में कर रहे हो, एंड उसमें भी कहाँ पे कर रहे हो, इन द फॉरवर्ड ऑल्सो बिफोर नी पॉइंट और आफ्टर नी पॉइंट आप ऑपरेट कर रहे हो. ठीक है. राइट. सो दैट इज़ अबाउट डायनेमिक रेजिस्टेंस. अब हम देखते हैं पीएन जंक्शन की एप्लीकेशन देखते हैं. वी यूज़ इट एज ए रेक्टिफायर. पहले देखते हैं हाउ वी यूज़ इट एज ए रेक्टिफायर. ठीक है. सो रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग देखते हैं, सपोज फॉर इंस्टेंस व्हेनेवर यू चार्ज योर मोबाइल, जब आप मोबाइल चार्ज करते हो यू प्लग इन द एडेप्टर. ठीक है. एंड देन यू विल सी द मोबाइल स्टार्ट चार्जिंग. ठीक है. सो इन दैट व्हाट इज देयर हैपनिंग इन द एडेप्टर, बिकॉज आपका जो प्लग पॉइंट है उसमें 220 वोल्ट या 110 वोल्ट, मोस्टली इंडिया में 220 वोल्ट आपका या 230 वोल्ट आपका आता है उसमें. तो देन दैट 230 वोल्ट यू कैन नॉट फीड इट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ योर दिस मोबाइल. ठीक है. एंड मोबाइल ऑल्सो वर्क ऑन अ डीसी बैटरी. तो फर्स्ट यू कैन नॉट हैव द एसी करंट फ्लो थ्रू. ठीक है. इट इज़ गोइंग टू डैमेज द कंपोनेंट ऑफ द मोबाइल. सेकेंड, द फर्स्ट इज the current is quite high. Second is you cannot operate the AC for the DC. ठीक है. DC बैटरी में यूज़ नहीं कर सकते. तो for that we need a rectification. Rectification means you are converting your AC to DC. ठीक है. So that is what we do it.
So for this purpose we use the PN junction. ठीक है, PN junction act as a rectifier because of its asymmetric conductivity. Asymmetric conductivity means ये एक साइड तो अलाउ करता है करंट को इन द फॉरवर्ड बायस, बट इट ब्लॉक द करंट इन द रिवर्स बायस. ठीक है, दैट मीन्स जैसे ही रिवर्स, क्योंकि हमारा AC में क्या होगा, एक साइड पॉजिटिव होगा, फिर दूसरी साइकिल में हमारा वोल्टेज विल बी रिवर्स बायस. एक में पॉजिटिव होगा फॉरवर्ड बायस, फिर नेगेटिव बायस, फिर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर रिवर्स बायस. तो दिस फिनोमेना को हम लोग यूज़ करेंगे. फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट मेरा फॉरवर्ड बाइसिंग में तो इट इज़ गोइंग टू अलाउ द करंट, बट रिवर्स बाइस में ही करेगा हमारा. ठीक है, सो दैट मीन्स द करंट विल बी इन द पॉजिटिव जोन ओनली. सो दैट इज़ व्हाट वी नीड इट फॉर द DC. ठीक है, नो वेरिएशन इन द करंट, राइट. So this property is the fundamental mechanism that is behind the alternating current to direct current. ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है हमारा, तो 2 kind of rectifier is there, one is हाफ वेव, one is फुल वेव. हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, वी यूज़ ओनली वन डायोड. ठीक है, तो पहले क्या होगा आपका, ये AC इनपुट हो गया, दैट इज़ योर 220 वोल्ट जो कि आपने प्लग इन किया. ठीक है, तो आपका एडेप्टर में क्या होगा, पहले तो ट्रांसफार्मर लगा होगा, पहले तो वो स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को. ठीक है, उसने स्टेप डाउन कर दी वोल्टेज. नाउ यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. तो यहाँ पे अगर आपका 5 वोल्ट हो गया या 2.5 वोल्ट हो गया, जितने का भी आपका एडेप्टर हो गया, तो नाउ इट स्टेप डाउन द वोल्टेज, पहले इसने स्टेप डाउन करी. नाउ अब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड में इट इज़ गोइंग टू कंडक्ट. ठीक है, जैसे ये नेगेटिव, ये साइकिल में नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू कंडक्ट. ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू कंडक्ट हाफ ऑफ द साइकिल. ये पूरी, अगर ये पूरी साइकिल है तो इसमें केवल हाफ ऑफ द साइकिल इट इज़ गोइंग टू कंडक्ट वेन एवर यू आर हैविंग द डायोड, बट यू विल गेट द पॉजिटिव वोल्टेज ओनली. ठीक है, यू विल गेट द पॉजिटिव वोल्टेज. बट यहाँ पे क्या देखोगे, आप देखोगे इसकी एफिशिएंसी गॉट रिड्यूसेस. ठीक है, यूजिंग अ सिंगल डायोड इट अलाउज द पॉजिटिव half of the AC to pass. ठीक है, it allows the positive half of the AC to pass, effectively chopping off the negative half. ठीक है, negative half आपका रिमूव होगा. efficiency is very low, around 40.6% is the efficiency, because यहाँ पे अगर हम देखें तो this should be the efficiency. तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे तो करंट है ही नहीं, यहाँ पे भी करंट नहीं है, तो this is that is why we are having the lesser efficiency in the half wave rectifier. ठीक है, and the pulsating DC, getting the pulsating DC means this kind of a pulsating DC is it is difficult to get it because there is a large gap between them. ठीक है, pulsating DC with a large gap making it difficult to smooth out. नाउ इसका रेक्टिफिकेशन, इसको एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम लेके आए थे फुल वेव रेक्टिफायर. इसमें क्या होता है हमारा, वी हैव अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. यहाँ पे ट्रांसफार्मर इज जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे ट्रांसफार्मर में यहाँ पे सेंट्रल ट्रैप होता है ट्रांसफार्मर में, सो दैट दिस विल वर्क एज वन सर्किट एंड दिस विल वर्क एज अनदर सर्किट. तो इसके अंदर हमारे वी आर हैविंग 2 डायोड्स. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो दिस पॉजिटिव, ठीक है, दिस नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, तो दिस विल बी पार्ट, ये कुछ पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो ये हमारा रिवर्स बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा. जैसे ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो दिस विल बी फॉरवर्ड बायस. ठीक है, दिस विल बी फॉरवर्ड बायस. ये पॉजिटिव होगा, दिस विल बी फॉरवर्ड बायस. तो इन बोथ द साइकिल्स आई विल बी हैविंग द कंडक्शन. ठीक है, सो इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसे मेरी पॉजिटिव हाफ साइकिल है AC, तो आपका दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, तो दिस इज रिवर्स बायस. सो ओनली डायोड 1 इज गोइंग टू कंडक्ट, डायोड 1 इज फॉरवर्ड बायस, सो डायोड 1 इज गोइंग टू कंडक्ट. तो आपका जो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू MD1 A B एंड C. ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा आपका इस वाले सर्किट में, तो करंट विल बी फ्लोइंग. ठीक है, नाउ जैसे ये नेगेटिव हो गया, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो नाउ दिस विल बी नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो नाउ दिस विल बी रिवर्स बायस, तो नो कंडक्शन विल बी देयर, दिस विल बी फॉरवर्ड बायस, द कंडक्शन विल बी देयर. सो नाउ द कंडक्शन विल बी लाइक दिस. ठीक है, यहाँ नाउ द कंडक्शन विल बी लाइक दिस. ठीक है, ND2 एंड देन ABC, ND2, दिस इज A B एंड C. ठीक है, इस तरीके से आपका कंडक्शन होगा देन इन द फॉरवर्ड बायस. ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इन द नेगेटिव साइकिल ऑल्सो यू विल गेट द पॉजिटिव वोल्टेज. ठीक है, कंडक्शन होगा यहाँ पे. सो हेयर इफ यू सी विल गेट द बेटर एफिशिएंसी. ठीक है, यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी गॉट इंक्रीज टू 80% के अराउंड हमारी एफिशिएंसी आ जाती है. 81.2% के अबाउट हमारी एफिशिएंसी आ जाती है. और आउटपुट इज पल्सेटिंग. ठीक है, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट आउटपुट, इट इज़ अ पल्सेटिंग आउटपुट. इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो द रॉ आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज अ पल्सेटिंग DC दैट इट फ्लक्चुएट फ्रॉम 0 टू पीक. टू मेक इट स्टडी DC वोल्टेज, अगर इसको स्टडी करना होगा हमारे को, तो हमारे उसके लिए क्या करना पड़ता है, वी ऐड ए कैपेसिटर इन पैरेलल विद द लोड. ठीक है, इस लोड के साथ वी ऐड ए कैपेसिटर हेयर. तो कैपेसिटर क्या करता है, इट वर्क्स एज एनर्जी रिजर्वायर. व्हेन द डायोड इज कंडक्टिंग, कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज अप हो जाता है. व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप्स, जैसी वोल्टेज ड्रॉप होती है मेरी,
ड्यूरिंग द गैप, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे फिर सेकंड राउंड में ये नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। जब ये फॉरवर्ड बायस था तो यहाँ पे मेरा कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा, ठीक है। व्हेन द डायोड इज कंडक्टिंग द कैपेसिटर चार्जेस अप एंड व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप, जब सेकंड केस में ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ तो यहाँ इस केस में ये रिवर्स बायस हो गया, देन इन दैट केस द कैपेसिटर डिस्चार्जेस फिलिंग द वोल्टेज डिप्स, ठीक है। उस केस में द कैपेसिटर क्या करेगा, मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा टू फिल द वोल्टेज डिप्स सो दैट इट विल मेक अ स्मूदर कॉन्स्टेंट डीसी आउटपुट, ठीक है। सो वी कैन पुट द that is the purpose of our capacitor, ठीक है। So that's how we use the PN junction as a rectifier, right? Now we'll see the Zener diode. So Zener diode is a special type of semiconductor diode designed to operate reliably in the reverse breakdown region, ठीक है। That we have already seen Zener phenomena हमारा reverse breakdown में होता है, so that is designed to operate in the reverse breakdown region. अदर जैसे हमारे बाकी के स्टैंडर्ड डायोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रेकडाउन, ठीक है, बिकॉज एवलांच ब्रेकडाउन होता है तो दैट गॉट डिस्ट्रॉयड। बट Zener डायोड होता है, इट इज़ बीन इंजीनियर टू हैंडल कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ क्वांटम टनलिंग की वजह से इट विल नॉट गेट हीट अप एंड इट विल नॉट गेट डैमेज, कॉलिजन नहीं होते उसमें, सो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन गेट टनल्ड टू द अदर साइड. So Zener diode is engineered to handle continuously, making it critical tool for the voltage regulation, ठीक है. So now we will see how we can use it as a voltage regulation. तो इसको इस तरीके से देखो, you can think it of like a pressure relief valve, ठीक है. तो अगर प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो it is not going to release anything, ठीक है. अगर इसके सपोज ये प्रेशर रिलीफ वॉल है, ठीक है, तो दैट मीन्स इफ दिस इज अ प्रेशर रिलीज वॉल, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका वाटर का प्रेशर यहाँ पे एकदम, अगर इट इज़ हैविंग द प्रेशर, सपोज इट कैन हैंडल द प्रेशर ऑफ योर 2 बार का प्रेशर हैंडल कर सकता है. और यहाँ सो जस्ट थिंक इट ऑन इस तरीके से, इट इज़ लाइक अ प्रेशर वॉल, ठीक है. तो अगर यहाँ पे जो वाटर का प्रेशर है, द प्रेशर इज लेसर देन द मैक्सिमम प्रेशर फॉर द वॉल, तो क्या करेगा, इट विल वर्क एज एन ओपन सर्किट, ठीक है. ये पूरा का पूरा वाटर यहाँ से चला जाएगा. अगर यहाँ पे क्या होगा कि आपका प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, दिस साइड द प्रेशर विल बी मोर, तो क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू गेट ओपन, प्रेशर रिलीफ वॉल ओपन कर देगा. जो यहाँ पे कितना जाना चाहिए, सपोज यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे प्रेशर जाना चाहिए सपोज 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है. और यहाँ पे अगर प्रेशर 2 बार है तो इट विल वर्क एज एन ओपन वन, ठीक है. कोई हमारे बिकॉज यहाँ पे 3 बार से तो कम है. अगर यहाँ पे 10 बार प्रेशर हो गया तो क्या करेगा, यहाँ पे जो एक्सेस वाटर होगा वो इधर की साइड निकाल देगा, बट मेंटेन करेगा यहाँ पे 3 बार प्रेशर, तो इट विल वर्क लाइक अ रिलीफ वॉल. सो रेगुलर पीएन जंक्शन इज़ लाइक अ गेट कीपर दैट अलाउज, और जो हमारी नॉर्मल पीएन जंक्शन होती है दैट इज़ लाइक अ गेट कीपर. तो गेट कीपर की तरह किस तरीके से काम करती हैं कि आपका फॉरवर्ड बायस हो गया तो कंडक्ट करेगी, अगर आपका रिवर्स बायस हुआ, फॉरवर्ड बायस हो गया तो कंडक्ट करेगी, अगर आपका यही रिवर्स बायस हो जाएगा तो वो उसको रोक लेगी. दैट विल वर्क एज अ गेट कीपर. बट जो Zener डायोड होती है दैट विल वर्क एज अ प्रेशर रिलीफ वॉल. सो इट मेंटेन्स द कॉन्स्टेंट प्रेशर बाय डंपिंग द एक्सेस करंट, ठीक है. अगर कांस्टेंट प्रेशर बना के रखता है ये, और कांस्टेंट वोल्टेज बना के रखता है अपने लोड के अक्रॉस. जैसे मैंने ये सपोज ये मेरा लोड है, दिस इज़ माय लोड, इसके अक्रॉस जैसे मैंने Zener डायोड लगा दिया, तो Zener डायोड को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है. इसको वेवी करेक्टर में बनाते हैं. तो इसको अगर मैंने Zener डायोड के अक्रॉस लगा दिया तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू मेंटेन द, सो सपोज ये हमारा लोड है, ठीक है, दिस इज़ आवर लोड, ये हमारी Zener डायोड मैंने इसके पैरेलली लगा दी. तो नाउ इट इज़ गोइंग टू मेंटेन द Zener जो भी वोल्टेज होगी इसके, ठीक है, दैट इज़ द वोल्टेज इट इज़ गोइंग टू मेंटेन अक्रॉस दिस लोड, ठीक है. बढ़ेगी तो जब बढ़ेगी तो देन इट इज़ गोइंग टू वर्क एज ए प्रेशर रिलीफ वॉल. तो एक्सेस जितना भी होगा इट इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है. अब वो देखते हैं वो किस तरीके से टेक केयर करता है. बिकॉज वी नो कि हमारे Zener डायोड जो होती है, Zener डायोड क्या होती है, हाईली डोप्ड होती है. सो पीएन जंक्शन जो होता है बहुत ही थिन होता है. सो पीएन जंक्शन इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट डैमेज बाय द हाई रिवर्स करंट, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विल टनल अक्रॉस योर डिप्लीशन रीजन. तो यहाँ पे कोई वायलेंट कोलिजन नहीं होते हैं जैसे कि हमारे एवलांच ब्रेकडाउन में होते हैं. नो लेटेस्ट डैमेज जो कि हमारा एवलांच ब्रेकडाउन में होता है, नो एवलांच, ठीक है. दैट मीन्स दिस इज़ अ फील्ड कंट्रोल क्वांटम प्रोसेस, ठीक है. सो हेवली डोप मीन्स थिन डिप्लीशन लेयर, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लो ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो फॉरवर्ड बायस में इट विल वर्क एज ए ऑर्डिनरी डायोड की तरह वर्क करती है. द रिवर्स बायस में इट विल ऑपरेट विदाउट द डैमेज, जो कि हमारी जो स्टैंडर्ड पीएन जंक्शन डायोड होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है.
सो कांस्टेंट वर्क जो होती है, वंस द रिवर्स वोल्टेज रीचेज द जेनर वोल्टेज, ठीक है हमने देखा था वंस द, ये जीनर डायोड में हमने देखा था, वन इट रीचेज द दिस इज माय जीनर वोल्टेज, तो वन इट रीचेज दिस जीनर वोल्टेज, तो उसके बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही इसने जीनर वोल्टेज हिट करी तो वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगी, जितना भी एक्सेस करंट होगा द करंट विल पास थ्रू इट, ठीक है, करंट अपने थ्रू पास ऑन करा देगी। अब इस फिनोमेना को देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। सपोज दिस इज योर सर्किट, इस लोड के थ्रू यू हैव कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इस लोड के थ्रू माई वोल्टेज शुड नॉट इंक्रीज और द करंट शुड नॉट, बिकॉज वोल्टेज क्या होगी इसके अक्रॉस, आई एल इंटू आर एल, एंड दैट आई एल एंड आर एल इज नथिंग बट द वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज होगी दैट इज नथिंग बट माई जीनर वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस जो मेरी वोल्टेज होगा दैट विल नेवर गो मोर देन माई जीनर वोल्टेज, ठीक है, दैट विल नेवर गो मोर देन माई जीनर वोल्टेज, दैट मीन्स तो करंट इसके थ्रू जो होगा दैट विल ऑलवेज बी आई एल, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें करंट नहीं पास होना होगा। सपोज फॉर इंस्टेंस नाउ यहाँ पे आपका फ्लक्चुएटिंग आपका डीसी इनपुट है, ठीक है, तो जैसे ही आपका फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट है दैट मीन्स आपका सपोज इसके अक्रॉस मेरी जीनर वोल्टेज है 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट जीनर वोल्टेज है, दैट मीन्स यहाँ पे व्हेन यहाँ पे वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट कर रही है 2 वोल्ट है, जब 2 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज है दैट मीन्स जो करंट फ्लो करेगा, जो यहाँ से अगर टोटल करंट हमारा जो जा रहा है दिस इज माई आई टोटल करंट जा रहा है, दैट इज गोइंग टू डिवाइड द करंट हेयर एंड हेयर, दो जगह डिवाइड हो जाएगा, दैट इज आई जेड एंड आई एल, ठीक है। नाउ इसके अक्रॉस द वोल्टेज विल ऑलवेज बी मेंटेन, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अगर आपकी वोल्टेज 2 वोल्ट है और मेरी जीनर वोल्टेज है 5 वोल्ट, 2 वोल्ट है दैट इज लेसर देन जीनर वोल्टेज, तो जीनर वोल्टेज विल वर्क एज एन ओपन सर्किट, ये पूरा का पूरा द होल विल बी कनेक्टेड विद हेयर, ठीक है, बिकॉज लेसर वोल्टेज है मेरी, ठीक है, तो कोई इशू नहीं आएगा, दैट विल वर्क एज एन ओपन सर्किट, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा। अब जैसे मेरी यहाँ पे वोल्टेज गॉट इंक्रीज टू 10 वोल्ट हो गई, ठीक है, 10 वोल्ट हो गई, तो दैट मीन्स यहाँ पे करंट इंक्रीज कर जाएगा, या आई विल गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है, सपोज आई एल जो होना चाहिए मेरा 2 एम्पियर जाना चाहिए इसके थ्रू, एंड हेयर यहाँ पे 2 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे इनिशियली सपोज यहाँ पे 5 एम्पियर ले लें, 5 एम्पियर ले लेते हैं, 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जब इनिशियली जो था मेरा यहाँ पे 2 एम्पियर, जब यहाँ पे वोल्टेज 2 था तो सपोज 2 एम्पियर यहाँ पे करंट जा रहा था, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, हमारा आराम से पास ऑन कर सकता है इसके थ्रू 5 के थ्रू, बिकॉज नो प्रॉब्लम इन दिस। अब जैसे ही मेरी फ्लक्चुएशन करके वोल्टेज बढ़ जाती है, ठीक है, वोल्टेज बढ़ जाती है, सपोज यहाँ पे 10 एम्पियर करंट इसके थ्रू पास ऑन करने लगता है, ठीक है, 10 एम्पियर करने लगा तो इसके थ्रू हमेशा 5 ही जाएगा, दैट इज मैक्सिमम, और जितना भी एक्सेस जाएगा ना वो इसके थ्रू चला जाएगा, तो 5 यहाँ पे जाएगा, 5 यहाँ पे चला जाएगा। अब आपने वोल्टेज यहाँ पे 15 कर दी तो दैट मीन्स यहाँ पे तो 5 ही जाएगा, बिकॉज दैट नीड्स टू बी मेंटेन, इसके अक्रॉस वोल्टेज कैन नॉट इंक्रीज, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 10, आपने यहाँ पे 20 हो गया, दैट मीन्स ये करंट बता रहे हैं हम, करंट मीन्स आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई योर करंट इज बिन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे सपोज आपका जो करंट आ रहा है दिस आई विल गेट इंक्रीज टू 20, तो आई एल जो होगा वो मेरा 5 ही रहेगा, बट आपका आई जेड विल बी 15। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे अगर वोल्टेज चेंज हो रही है और बढ़ रही है तो वैसे आपका करंट विल बी इंक्रीजिंग, करंट इंक्रीज करेगा, जो एक्सेस करंट होगा जीनर वोल्टेज के बाद, दैट इज़ माई 5 वोल्ट, और वी आर अज्यूमिंग इट हेयर 5 वोल्ट, तो जीनर वोल्टेज के बाद जैसे ही मेरा ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगी उसके अक्रॉस, दैट मीन्स इट जितना भी एक्सेस करंट होगा इट इज़ गोइंग टू टेक थ्रू द जीनर डायोड, ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू लेट द करंट गो हेयर, एंड इज करंट इसमें ज़्यादा जब जाएगा नहीं तो द वोल्टेज विल नॉट बी मोर अक्रॉस इट, एंड देयर विल बी दैट विल इज गोइंग टू सेव द अप्लायंस, ठीक है, हमारे अप्लायंस को डैमेज करने से बचा लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जीनर डायोड इज लाइक अ प्रेशर रिलीफ वॉल्व फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, इट मेंटेन्ड अ कांस्टेंट प्रेशर, दैट मीन्स इसके अक्रॉस इट मेंटेन्ड अ कांस्टेंट वोल्टेज किस तरीके से मेंटेन करता है, ताकि इसमें जो करंट जाए दैट इज ऑलवेज द आई एल करंट जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा करंट ना जाए, ठीक है, कम होगा, कम तो अगर यहाँ पे ही कम है तो उतना ही जाएगा जितना होगा, अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे करंट, ठीक है, द करंट इज गोइंग टू इंक्रीज, तो ये सारा का सारा एक्सेस करंट जो ले लेगा वो अपने अंदर से पास ऑन कर लेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो इफ़ यू सीन इट है ना, तो यहाँ से जैसे ही जीनर वोल्टेज पे इंक्रीज़ करता है तो जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो इसका रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजिंग, और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता रहेगा, और अपने इट विल टेक द करंट थ्रू द डायोड, ठीक है, अपने थ्रू करंट एक्स्ट्रा, जितना एक्सेस वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, जितना एक्सेस करंट आएगा तो एक्सेस करंट अपने थ्रू पास ऑन कराता जाएगा, लेकिन लोड के थ्रू इट विल पास ऑन ओनली द रिक्वायर्ड करंट, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी डैमेज, ठीक है। सो इट मेंटेन्स ए कांस्टेंट प्रेशर बाय डंपिंग द एक्सेस करंट, ठीक है, जितना ये आई बढ़ेगा उतना आई जेड बढ़ेगा, ठीक है, बाय डंपिंग द एक्सेस करंट
एंड डू नॉट गेट ब्लोन आउट बाय द, सो दैट द सेंसिटिव कंपोनेंट जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है दैट विल नॉट गेट ब्लोन आउट बाय द पावर स्पाइक्स, ठीक है। पावर स्पाइक्स का मतलब हो गया आपका पावर आपकी होती है V इंटू आई होती है ना, V इंटू आई, ठीक है। दैट मीन्स आपका आई गॉट इंक्रीज, जैसे ही आपकी आई पावर इंक्रीज हो गई तो सपोज आपका आई इंक्रीज होगा तो एक्सेस जो करंट होगा दैट विल पास थ्रू इट विल ओनली मेंटेन द IL, ठीक है। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस रेजिस्टेंस ऑफ अवर सर्किट, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द करंट दिस रेजिस्टेंस, तो दिस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी दैट इज VR, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द वोल्टेज जो ड्रॉप होगी दैट इज नथिंग बट VZ ओनली, ठीक है, जो हमारी जेनर वोल्टेज हो गई, ठीक है। तो इसके ये टोटल मेरी V इनपुट है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट इज VR इज नथिंग बट योर V इनपुट माइनस VZ, ठीक है, जेनर वोल्टेज, ठीक है, दैट वी कैन राइट इट डाउन। तो इसके अक्रॉस जो मेरा रेजिस्टेंस होगा दैट इज नथिंग बट योर VR डिवाइडेड बाई करंट, ठीक है। VR को आई कैन राइट इट डाउन VI माइनस VZ डिवाइडेड बाई I, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हियर। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट VI आपकी इनपुट वोल्टेज माइनस योर जेनर वोल्टेज डिवाइडेड बाई I, ठीक है। सो दैट इज अ जेनर डायोड। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीन हमारे और एप्लीकेशन हो गए, बेस्ड एप्लीकेशन रह गई हमारी जंक्शन PN जंक्शन डायोड की। वन इज़ अर फोटो डायोड, सेकेंड वन इज़ अर LED एंड थर्ड इज़ अर सोलर सेल, ठीक है। सो बेसिकली फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड बेसिकली कन्वर्ट्स योर लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट इज़ अपोजिट ऑफ योर LED में क्या होता है आपका, द इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी से इनपुट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू लाइट। इसके अंदर क्या है, द लाइट इज़ द इनपुट एंड द आउटपुट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दैट इज़ लाइक इट इज़ अ फोटो डायोड इज द इनवर्स ऑफ LED, ठीक है। LED में हमारा क्या होता है, LED में क्या होता है, द करंट विल पास थ्रू इट, ठीक है, और इट इज़ गोइंग टू गेट फॉरवर्ड बायस, जिसकी वजह से सो विल सी दैट फिनोमेना। बट इसके अंदर हम मोटा मोटा देखें तो इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी विल पास थ्रू इट, जिसकी वजह से इट इज़ गोइंग टू एमिट, ठीक है, ये एमिट करेगा एंड दैट इज़ व्हाट लाइट एमिटिंग डायोड। फोटो डायोड क्या होता है, उल्टा होता है, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी दैट कन्वर्ट द ऑप्टिकल फिनोमेना, that light emitting diode is the inverse of photodiode. The photodiode uses the light to create, photodiode क्या होती है, that uses the light to create the electricity. जो photodiode होगी light गिरेगी इस पर, that uses the light to convert it into electricity. And LED uses the electricity. LED क्या करती है, it uses the electricity to convert it into light, ठीक है। The PN junction diode is specifically designed to release energy in the form of photon when the charge carrier is being recombined. तो this is a phenomena for light emitting diode, जिसमें हमारा light emitting diode में हमारा होता है electricity converting into my light, और इसमें क्या है, light is converting into electricity, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका phenomena क्या है। So photodiode is inverse of LED, ठीक है। So photodiode, solar cell क्या होता है, that generate power, ठीक है, that generate power, and photodiode क्या होती है, तीनों हमारे अलग अलग होते हैं। फॉर यहाँ पे तीनों, सोलर सेल क्या होता है, दैट जनरेट पावर, ठीक है। इस ये एप्लीकेशन बेस होता है मेरा सोलर सेल में, एज अ पावर की तरह यूज़ करते हैं हम लोग जनरेशन में। फोटो डायोड क्या होता है, दैट इज़ यूज टू सेंस द लाइट, ठीक है, दिस यूज टू सेंस द लाइट। सो इट इज़ अ PN जंक्शन डायोड that operate in a reverse bias to detect the photon and convert them into the electric signal, ठीक है। that means the photon is falling into it, that will convert into the electron signal and it works in a reverse bias, ठीक है। it will work in a reverse bias में इसको एक्ट किया जाता है, ठीक है। तो photodiode is there in the reverse bias। तो जैसे now this is my photodiode, ठीक है। तो now the light is emitting on it, जैसे लाइट इस पर एमिट करेगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे मेरे, तो लाइट के पास अगर मेरा hν है, लाइट की जो फोटोन की एनर्जी होती है hν, नाउ दिस hν इज़ मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एनर्जी गैप से ज़्यादा हो गया। अगर hν इज़ ग्रेटर देन माई डेल्टा एनर्जी गैप से ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स माई इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें वही होता है, जैसे आपकी लाइट इस पर इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड गेट एनर्जी, that light energy which is equal to hν, which is greater than your band gap. So now photon is going to excite the electron will go into your conduction band from valence band. Now अब इसकी वजह से क्या होगा, कंडक्शन बैंड में आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया और आपका वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ गए बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग इट इन द रिवर्स बायस, ठीक है।
So जैसे it creates this excitation will create a electron hole pair. Now the amount of electron hole pair generated depends upon the intensity of light. एक बार आपका h nu से ज़्यादा एनर्जी गैप आपका ग्रेटर देन h nu हो गया, एनर्जी गैप से ज़्यादा हो गया अगर आपका ये फोटोन की एनर्जी, दैट मीन्स आपका ये एक्साइट तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन. नाउ अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. जितने ज़्यादा आपके फोटोन्स होंगे, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो भी क्रिएट हुए हैं, इट गॉट स्विफ्ट अक्रॉस द पीएन जंक्शन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स जंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड. तो जैसे ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जनरेट होंगे, इट गेट स्वेप्ट अवे by your high electric field, ठीक है, before the recombination takes place. recombination होने से पहले ही it will going to swept away. thus the whole moves towards the p side, ठीक है, whole मेरे p side move करने लगेंगे, and the electron is going to move inside, ठीक है, while the external circuit when the external circuit is made, the electron flow through the external circuit and constitute the photocurrent, ठीक है. so इसके अंदर हमारा ये है ना कि आपका जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल, जैसे आपका फोटोडायोड, जैसे आपका फोटोन इंसिडेंट हुआ, उसने क्या किया, आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, दैट गोज इनटू कंडक्शन बैंड फ्रॉम द वैलेंस बैंड, एक होल क्रिएट हो गया और आपका इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, जो कि हमारा थर्मल इंसुलेशन, थर्मल एजिटेशन में भी होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. तो इन दैट ऑल्सो द सेम फिनोमेना हैपन, जिसकी वजह से आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो गए. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रिएट हो गया, दैट मीन्स रिवर्स जंक्शन में क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है. जैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रिएट हुआ, it is going to swept away by the electric field, ठीक है, it's going to swept away by the electric field. that means आपके जो holes होंगे, that moves towards the p and your electrons will move towards the n, ठीक है. and when the external circuit is made, the electrons जो then this electron which is moving, this electron will move through the external circuit also, and it will make this photocurrent, ठीक है. this photocurrent will pass through and that is help in the sensing और detection में काम आता है this photocurrent जो भी pass on होगा, ठीक है. so you can use फोटोडायोड्स, हम लोग बोलते हैं दीज आर द आईज ऑफ योर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिकॉज इट सेंस द थिंग. जैसी लाइट पड़ी उस पर इट इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड एंड द electricity will start moving in, and it's kind of a sensing the things. Okay, it is used in the fiber optic to detect the pulse of the light carrying through the इंटरनेट केबल. इट इज़ यूज इन द रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड पल्सेस, दैन टीवी रिमोट में जो यूज़ करते हैं हम लोग. इट इज़ यूज इन मेडिकल इमेजिंग लाइक द स्कैनर्स एंड द कैमरा टू डिटेक्ट द लाइट इंटेंसिटी एट द पिक्सल लेवल, एंड इज़ यूज इन द CD एंड द DVD में भी ये पहले यूज़ करते थे फॉर द एनकोडिंग एंड द डिकोडिंग पर्पसेस, ठीक है. सो दैट इज़ योर फोटो डायोड. अब फोटो डायोड का उल्टा ही होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है. इसमें क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है मेरा, लाइट एमिटिंग डायोड में इट यूजेज द इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट द लाइट, ठीक है. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने में, लाइट को क्रिएट करने में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिवर्स बायस था, इसके अंदर ये फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है. सो व्हेन यू फॉरवर्ड बायस एन LED, जब मैं LED को फॉरवर्ड बायस करूँगा तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है आपका, when you forward bias an LED, electron from the inside, because now forward biasing हो गई, now depletion reduce हो गई, तो now diffusion start going to happen, diffusion start होगा. तो that means यहाँ से diffusion start होगा, diffusion start होने की वजह से ये जो एक तो बैरियर कम हो जाएगा, because forward biasing में बैरियर कम हो जाता है. now electron from the L side will start pushing into the inside, ठीक है. यहाँ से electron from this side, ठीक है, will start pushing towards this side, inside में push करने लगेंगे. Now when the electron, फिर यहाँ से it fall down into this, ठीक है, वैलेंस बैंड में fall down करेंगे and it is going to recombine, ठीक है. so ये जो fall down करेंगे तब, because ये एनर्जी गैप है, this एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या आता है, दिस इज हाई एनर्जी, ठीक है, देन इट फॉल डाउन टू द वैलेंस बैंड. तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन इट फॉल डाउन टू लोअर क्वांटम स्टेट, इट्स गोइंग टू रिलीज द फोटोन, एंड दिस फोटोन इज नथिंग बट द लाइट ओनली, ठीक है. सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मीट एन होल नियर द जंक्शन, इट फॉल्स फ्रॉम हायर कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये हायर कंडक्शन बैंड से इट फॉल टू द लोअर कंडक्शन बैंड, लोअर कंडक्शन वैलेंस बैंड. तो फोटोन एमिशन होता है टू कंजर्व द एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट रिड ऑफ एनर्जी डिफरेंस, ये जो डेल्टा, ये एनर्जी डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में. The electron get rid of it, and that is what the LED, that energy released is the photon, ठीक है. Now this band gap, जो भी ये band gap है, that determines the color, ठीक है, that determines the color of the light, ठीक है. Now this band gap, the photon will be h nu, ठीक है, this photon will be h nu, and this is equal to your energy band gap, ठीक है. Larger the band gap, जितना ज़्यादा band gap होगा उतना high energy photon होगा, उतना light will be towards your ultraviolet blue light की तरफ होगा. जितना small gap होगा, the light will be towards red and the infrared, ठीक है.
सो अगर आप देखा गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस का एनर्जी गैप विल बी अराउंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हम इसकी लैम्डा निकालें तो डेल्टा ई जी विल बी दिस. तो अगर इसका हम लैम्डा निकालें तो लैम्डा विल बी आपका एस सी बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू योर ई जी. ठीक है. नाउ ई जी आई नोन टू अस, लैम्डा वी कैन फाइंड आउट, विल ब्रिंग डाउन ई जी बिलो दिस. तो हमारे पास लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6500 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. तो लैम्डा कम्स आउट टू बी फॉर 6500 एंगस्ट्रॉम फॉर दिस. ठीक है. सो इट इज़ टुवर्ड्स अ रेड लाइट. So that is what the LED. Now we'll quickly get through the solar cell. So solar cell क्या होता है हमारा? Solar cell में भी हमारा so solar cell में solar cell is an electronic device that converts the energy from the light, ठीक है, that into the electricity through the photovoltaic effect. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है हमारी हमने उसमें देखा था, फोटो डायोड में देखा था, लाइट इज़ कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे क्या होगा? लाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइक द सेल. ठीक है. लाइट जो हमारी होगी इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ लाइट. लाइट की एनर्जी को दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द फोटोवोल्टेइक इफेक्ट. इट इज़ इफेक्टिवली स्पेशलाइज्ड इन पी एन जंक्शन डायोड टू हार्वेस्ट एनर्जी रादर देन तो यहाँ पे जो हमारी पी एन जंक्शन डायोड होती है वो इस तरीके से अरेंज होती है, रादर देन सेंसिंग इट, जो कि हमारा फोटो डायोड में होता है, रादर देन सेंसिंग द लाइट इट यूज एज अ इट विल वर्क एज टू हार्वेस्ट एनर्जी. ठीक है. एनर्जी निकालने के पर्पज़ के लिए आती है. वो किस तरीके से होती है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो सोलर सेल वर्क बाय यूटिलाइजिंग द इंटरनल बैटरी ऑफ योर पी एन जंक्शन. ठीक है. जो हमारी पी एन जंक्शन के अंदर हमारी ऑलरेडी एक इनर बैटरी बन जाती है ना, बिकॉज ऑफ डिप्लीशन रीजन के अंदर वी हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप. ठीक है. सो सोलर सेल यूटिलाइजिंग दैट इंटरनल बैटरी ऑफ द पी एन जंक्शन टू सेपरेट द चार्जेस क्रिएटेड बाय द लाइट. ठीक है. जैसे लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, देन इट इज़ गोइंग टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर. जैसे वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा ना, और बिकॉज यहाँ हमारा डिप्लीशन जोन में ऑलरेडी हमारा जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, ठीक है, और डिप्लीशन जोन में मेरा ऑलरेडी वी आर हैविंग इन द डिप्लीशन जोन में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को उसने जो ऑलरेडी इनसाइड वोल्टेज बैरियर बिल्डअप है वो उसको सेपरेट आउट कर देगा. ठीक है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको सेपरेट आउट कर देगा. तो दैट इज मीन्स कि इट इज़ एक्यूमुलेटिंग द नेगेटिव चार्जेस ऑन वन साइड, पॉजिटिव चार्जेस ऑन वन साइड, विच इज़ नथिंग बट इट इज़ क्रिएटिंग इट इज़ हार्वेस्टिंग द एनर्जी और इट इज़ क्रिएटिंग अ सोर्स. सो लाइक we'll see photon absorption when the light hits the solar cell. if the photon energy जो होगी आपकी, अगर it is greater than h nu, तो ग्रेटर देन बैंड गैप से ज़्यादा है ऑफ द सेमी कंडक्टर, इट किक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, जो कि हमारा फोटो डायोड में भी हमने उसमें भी देखा था हमने, फोटो डायोड में भी यही होता है. नाउ क्रिएटिंग द इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इट क्रिएट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द फ्री होल. नाउ ये होता है सेपरेशन होता है इसमें. ठीक है. सो नाउ द डिफरेंट थिंग हियर इज हैपनिंग द सेपरेशन. नाउ द जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बिल्डअप हुआ होता है डिप्लीशन जोन में, डिप्लीशन रीजन में, दैट एक्ट एज अ सेपरेटर. वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर देता है इनसाइड में, और अब इलेक्ट्रॉन को जब वो इनसाइड में पुश कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ पुशिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द इनसाइड, मीन्स नेगेटिव को नेगेटिव साइड लेके जा रहा है. दैट मीन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इट इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स आपका एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन दैट रीजन. जैसे हमारा कैपेसिटर में होता है ना, कैपेसिटर में आप इस ये कैपेसिटर की तरह इसको पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 होते हैं. तो दैट मीन्स जितना आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जाते जाओगे, जितना चार्ज सेपरेट करते जाओगे, दैट मीन्स उतनी उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी. तो उसके अंदर यू कैन एंड यू इफ़ यू कनेक्टेड विद द वायर, देन इट विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज. ठीक है. इट विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज. सो सेम वे मैं भी क्या कर रहा हूँ, चार्ज को सेपरेट कर रहा हूँ. और चार्ज को सेपरेट किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुए एंड द इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द इनसाइड एंड generated hole will move towards a p side, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेशन हुआ, जिसकी वजह से my energy will be developed between these two separation of the charges. ठीक है. and that energy if you connect it with the wire, अगर मैं इस सोलर सेल को वायर से कनेक्ट कर दूंगा, then the current will pass through. ठीक है. वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है. ठीक है. now the current flow, if you connect the load if you connect the solar cell with the load like the light bulb or the battery to the solar cell, then these separation of the charges will flow through the external circuit, and that is what the photocurrent. ठीक है. नाउ विल सी दिस, तीनों का बीच में डिफरेंस देख लेते हैं. सोलर सेल होता है, इनपुट क्या होता है, लाइट होती है उसमें, आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी होती है, ऑपरेशन मोड इज माई फोटोवोल्टाइक. ठीक है. फोटो डायोड में क्या होता है, लाइट इनपुट करंट आउटपुट, बट इट वर्क्स ऑन अ रिवर्स बायस. और एलईडी में क्या होता है, एलईडी में आपका इनपुट इज लाइट, आउटपुट इनपुट इज इलेक्ट्रिसिटी, आउटपुट इज लाइट, बट इट वर्क्स ऑन अ फॉरवर्ड बाइसिंग मोड. ठीक है. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ
we'll do one more lecture. I think one more lecture on the semiconductor, because in the next lecture we are going to see p-n junction ko we are going to see as a transistor, and then transistor भी अपने आप में we have to study a bit of it. transistor में भी काफ़ी हमारे को लग जाएगा थोड़ा टाइम. तो I think 2 more lecture will be required to cover up our semiconductor part. ठीक है. अब जो major part आएगा transistor, that is also important, because transistor use an amplifier. Then we have to see transistor use as a switch, because transistor as a switch is like it is the entry gate into the modern technology. ठीक है. तो that phenomena we have to see कि how the transistor will act as a switch and how the transistor will act as a amplifier. And transistor is nothing but it is your p-n junction diode से ही बनता है transistor. So that all things we are going to see it in the coming lectures. ठीक है. सो हमारे आई थिंक 2 लेक्चर और हमारे सेमीकंडक्टर में लगने चाहिए. एंड देन आई थिंक 1 लेक्चर हमारा होगा डिजिटल सर्किट्स में. ठीक है. जो कि हम लॉजिक गेट्स वगैरह देखेंगे, और 1 लेक्चर हमारा कम्युनिकेशन में लगेगा. ठीक है. सो ठीक है. फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल राइट. थैंक यू.